जब सदन के अंदर अविनाश गहलोत ने जवाब देते हुए रिप्लाई करते हुए टिप्पणी की थी इंदिरा गांधी पर और उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उसी दौरान कड़ी आपत्ति प्रकट की गई थी और सदन में उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा था कि हम यहां पर इस तरह की गाली सुनने के लिए सदन में नहीं आए हैं। उन्होंने साफ पूछा कि अगर इंदिरा गांधी हमारी दादी है तो आपकी क्या है, और इसी को लेकर के बहस जब बढ़ी और उसके बाद हंगामा बढ़ता दिखा। गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य जो कांग्रेस के विधायक थे वो आसन तक पहुंच गए थे और इसके बाद आनन फानन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आधे घंटे तक के लिए सदन को स्थगित किया था और सदन की कार्यवाही को स्थगित किया था। उसके बाद में जब बाहर निकले तो जोगाराम पटेल जो कि संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए थे कि अगर विधानसभा अध्यक्ष पर अनावश्यक दबाव डालने की कोशिश विपक्ष करेगा तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये संकेत उन्होंने सुबह ही दे दिए थे और ये माना जा रहा था कि अब जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर दबाव डालने के लिए विधायकों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर के गतिरोध जो पहले से चल रहा था फोन टैपिंग के मसले को लेकर के, जिसमें विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि सरकार के कैबिनेट मंत्री ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए सरकार पर और इस पर सरकार को खुद मुख्यमंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए विधानसभा में। लेकिन सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जवाब दिया। उसके बाद विपक्ष इस बात से तो संतुष्ट नजर आया और ये गतिरोध इसी बात सवाल मेरा यही है कि ये मुद्दा तो पीछे छूट गया ना फोन टैपिंग का, आज ये मुद्दा इंदिरा गांधी पर आ गया माना जा रहा था कि सदन सुचारू रूप से हंगामा हुआ है और ये जो गतिरोध समाप्त हो जाएगा वो अविनाश गहलोत की टिप्पणी से वापस गतिरोध आ गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। और अब ये साफ तौर से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये गतिरोध और ज्यादा विधानसभा में देखने को मिल सकता है। पहले तो विपक्ष की कोशिश ये होगी कि जो निलंबित किए गए हैं डोटासरा समेत 5 विधायक, उनका निलंबन वापस हो, इसको लेकर के विपक्ष दबाव बनाएगा। अभी शाम होते होते विपक्ष की तरफ से भी बैठक होगी और बैठक के बाद जो रणनीति है वो साफ की जाएगी। और जाहिर तौर पर हेमंत जानकारी यह भी मिल रही है कि धरने पर बैठ गए हैं जो निलंबित हुए थे तमाम विधायक और इसके साथ साथ कांग्रेस के सभी विधायक इस वक्त सदन के अंदर ही मौजूद हैं और धरने पर बैठ गए। ये मामला बहुत आगे तक खिंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मनु, ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के विधायकों ने इस तरह से विधानसभा में धरना दिया। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब पिछली दफा कांग्रेस के विधायक को निलंबित किया गया था और इसके बाद इस सत्र से पहले उनके निलंबन को वापस लिया गया तो उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना दिया गया था और सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी कि इस तरह की कार्रवाई विधायकों पर नहीं की जाए चलते हुए सत्र में। और विपक्ष का साफ कहना है कि जब विपक्षी सदस्यों को मौका नहीं मिलेगा अपनी आवाज उठाने का, जनता के मुद्दों को उठाने का सदन के अंदर, तो फिर आखिरकार सदन के मायने क्या है। क्योंकि शून्यकाल आज जैसे शुरू हुआ था, शून्यकाल में सरकार की तरफ से अविनाश गहलोत आए, अविनाश गहलोत जवाब दे रहे थे और जवाब के दौरान उनके मुंह से निकल गया कि 2022-23 में 23-24 के अंदर जब आपने योजनाएं बनाई तो अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम से ही आपने सारी योजनाएं शुरू कर दी। बस यहीं से हंगामे की शुरुआत हो गई। इसके बाद जब बाहर टीकाराम जूली निकले, उन्होंने पुरजोर तरीके से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जवाब चाहते थे, सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार अगर इस तरह की टिप्पणियां करेंगी तो उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार ही सदन को डिस्टर्ब कर रही है, वो नहीं चाहते कि सदन सुचारू रूप से चले। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सर्वदलीय बैठक के बाद ये मान लिया था कि आप हमारी जो सवाल है उनका जवाब दीजिए सदन में, हम सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मनु जो स्थितियां हैं वो ये साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में विधानसभा में भारी हंगामा और ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये गतिरोध जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये बढ़ सकता है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार कौन कौन से वो विधायक हैं जिनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी देव, रामकेश मीणा, अमीन कागजी और इसके साथ जाकिर हुसैन और कुल मिलाकर 6 विधायक है। हाकिम अली, संजय कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि पूरे बजट सत्र से निलंबन की कार्रवाई उन्हें अब कर दी गई है और यह बड़ा फैसला लिया गया, प्रस्ताव पर मोहर लगी। आपको बता दें कि मुख्य सदस्य जोगेश्वर गर्ग की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था जिसमें मोहर लगाने का काम किया गया है सदन के अंदर और उसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा होने लगा। हेमंत